क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पद्ममलः स्याद्वादोल्लङ्घ्य शासनो भुवने, विश्वविवादो येन निरस्यते वस्तु तत्त्वयोगेन। नित्यानित्य विवादं भिन्ना भिन्न प्रवादमखिलं यः, परिहरति युक्ति योगहि स स्याद्वादः सदा जयतु। विज्ञाय वस्तु तत्त्वं कर्म मुमुक्षुर्यतस्तरति नित्यं, भवपाथोदिमगाधं स्याद्वादो बाद विरहितो जयतु। मिथो विवादं बहुशः कुर्वन्तो व्यर्थमेव लोकेस्मिन्, येन हि संगच्छन्ते सस्याद्वादो विवन्द्यते स्माभिः। निःश्रेयस पदमचलं येन बिना नैव लभ्यते सद्भिः, सततं सचिन्तनीयः स्याद्वादो अपक्षपातेन। हम सब आप्त मीमांसा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका प्रमुख प्रतिपाद्य स्याद्वाद है। इसलिए स्याद्वाद से संबंधित नए नए मंगलाचरण श्लोकों का भी हम अमृत पान कर रहे हैं। पर आज मैंने आपको मंगलाचरण के रूप में एक श्लोक नहीं सुनाया, पूरी स्तुति ही सुना दी। ये स्तुति आज से 125 वर्ष पहले एक पंडित चैन सुखदास न्याय तीर्थ हुए हैं। पंडित चैन सुखदास न्याय तीर्थ बहुत धुरंधर विद्वान थे। जयपुर में दिगंबर जैन संस्कृत कॉलेज पाया जाता है, उसके वे प्राचार्य थे और बहुत बड़े दार्शनिक थे। सभी दर्शनों का उनको गहरा ज्ञान था। संस्कृत भाषा भी धारा प्रवाह बोलते थे। पंडित चैन सुखदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण देश में जयपुर को जैनों की काशी कहा जाने लगा। इतने महान विद्वान थे, बहुत बड़े तार्किक। ये जो संस्कृत में मैंने आज मंगलाचरण किया है, इसको उन्हीं पंडित चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ ने लिखा है। इसका नाम है स्याद्वाद स्तवनम। एक ये पुस्तक है स्याद्वाद एक अनुशीलन, बहुत ही गजब की पढ़ने लायक पुस्तक है। जैन विद्या संस्थान श्री महावीर जी से प्रकाशित हुई है। स्याद्वाद एक अनुशीलन, और इस पुस्तक का संपादन भी पंडित चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ ने ही तभी किया था। और बड़े बड़े विद्वानों के, पंडित कैलाश चंद जी आदि के इसमें अच्छे अच्छे लेख हैं।
स्यादवाद को समझने के लिए ये एक अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक में सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में उन्होंने, पंडित चैन सुखदास जी ने एक स्यादवाद की संस्कृत में स्तुति लिखी है 5 श्लोकों में। और मैं चाहता तो एक एक श्लोक 5 दिन में सुना सकता था आपको। 5 दिन के नए नए मंगलाचरण हो सकते थे, लेकिन मुझे इतना इसमें आनंद आया कि मैंने सोचा आज ही एक बार चाहे 2-4 मिनट लग जाए, लेकिन ये स्यादवाद स्तवनम, देखो इससे कई शिक्षाएं मिलती है। कितनी बातें मैं कह नहीं पाता हूं, कितनी बातें कही जा पाती हैं और कितनी बिना कही रह जाती है। विद्वान किसे कहते हैं, जैन धर्म के विद्वान कैसे होने चाहिए, जैन धर्म की प्रभावना कैसी होती है, मैं आप लोगों से ये कहता रहता हूं कि संस्कृत सीखो। अरे इतनी अच्छी संस्कृत आनी चाहिए कि उसमें स्वयं संस्कृत में काव्य रचना कर सके। इतनी सुंदर कम से कम जो जैन दर्शन के विद्वान हैं, जो शास्त्री आचार्य कर रहे हैं, कर चुके हैं, आज हमारे धर्म का, समाज का, जैन धर्म का जो ह्रास हुआ है, उसका एक मुख्य कारण है कि विद्वानों के पास विद्वत्ता कमजोर हुई है। विद्वान बहुत प्रकांड पंडित होना चाहिए, उसे भाषा, व्याकरण, छंद, ये प्राथमिक विद्याएं हैं, ये जरूर आनी चाहिए। उसके बिना वो क्या स्वाध्याय सुनाएगा, कैसे तत्व में गोते लगाएगा। इसलिए मैं इस बात को थोड़ा गंभीरता से आपको बताना चाहता हूं। कैसी कैसी धुरंधर हस्तियां हमारी समाज में, जैन धर्म में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान थे, तो बहुत काम होता था। बड़े बड़े धनंजय कवि कितने बड़े गृहस्थ होते हुए भी इतने बड़े वो संस्कृत के कवि थे कि दुनिया के संस्कृत कवि उनसे ईर्ष्या करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखो, जब तक भाषा पर अधिकार नहीं होगा, तब तक हम जो भाव हैं वे भाषा की नौका पर ही यात्रा करते हैं। यदि भाषा नहीं आती है तो भाव अच्छे से नहीं आ पाते हैं। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वही पर ब्रह्म को प्राप्त कर पाता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। परिश्रम करना चाहिए। श्रमण संस्कृति के उपासकों को बहुत श्रम करना चाहिए। ये भी एक छोटा सा संदेश है। इसलिए मैंने आज ये मंगलाचरण, कितना सुंदर 5 श्लोकों में मंगलाचरण है, स्यादवाद स्तवनम, हमको आपको भी लिखना चाहिए। मुझे स्वयं भी प्रेरणा मिली, मैंने भी लिखा। किसी दिन एक दिन आपको स्वरचित मंगलाचरण भी सुनाऊंगा। देखो, हमको, आपको, आप लोग भी लिखो और हमको सबको थोड़ी सी, देखो, विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, ये कारिकाएं कैसे बनी है आप्तमीमांसा की, शास्त्रों की गाथाएं कैसे बनी है, श्लोक कैसे बने हैं, ये तब पता चलेगा जब खुद बनाओगे, तब सही पता चलेगा। जो खुद बनाना नहीं जानता ना, उसको वो एक एक मात्रा कैसे लानी पड़ती है, कैसे करना पड़ता है, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए ये सब काम भी थोड़े थोड़े, हम इतने इधर उधर अप्रयोजन भूत विषयों में लगे रहते हैं
इन कामों में लगने से ज्ञान आराधना, निरंतर ज्ञान की उपासना में लगे रहना ही जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। ये जो स्यादवाद स्तवन पढ़ा है मैंने, अब मैं बहुत संक्षेप में व्याख्या नहीं करूंगा। 5 श्लोक हैं, मैं 2 दिन लग जाए व्याख्या करने में, लेकिन मैं 2-4-5 मिनट के भीतर आपको इसका अर्थ बताता हूं। कितना बढ़िया है। जो अलंग्य है, विश्व में एक छत्र शासन करता है, जिसे सदा सर्वत्र विजय ही प्राप्त होती है, और जिसके द्वारा प्रत्येक विवाद का सुगमता से हल किया जा सकता है, उस स्यादवाद की जय हो। जो नित्य और अनित्य के विवाद को, जो भिन्न और अभिन्न के प्रवाद को, इसके अलावा भी जितने जो कोई वाद विवाद हैं, उन सब को युक्ति से सहजता पूर्वक समाधान कर देता है, उस स्यादवाद की सदा जय हो। देखो, बहुत स्यादवाद सदा जयतु, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत आनंददायक है। मुझे तो रोमांच हुआ इसको, मैंने कितनी बार पढ़ लिया इसको। विज्ञाय, और जो वस्तु, जिसके द्वारा वस्तु तत्व को जानकर मुमुक्षु जीव संसार समुद्र को पार कर जाते हैं, उस निर्बाध स्यादवाद की सदा जय हो। लोग बहुत विवाद करते हैं, जो लोग बहुत विवाद करते हैं, उनके सारे विवाद को व्यर्थ सिद्ध करके सुलझा देने वाला जो है, उस स्यादवाद को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। जिसके बिना, ये अंतिम श्लोक का अर्थ बहुत ध्यान देने में, जिसके बिना कभी कोई दार्शनिक नहीं सुलझ सकेगा, जिसे कभी निश्रेयस पद प्राप्त नहीं हो सकेगा, उस स्यादवाद को निष्पक्ष भाव से सदा चिंतन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये इस स्यादवाद स्तवनम का अर्थ है। बहुत अच्छा मंगलाचरण है, मैं आज आपको ग्रुप पर भेज दूंगा, आप भी इसका पाठ करना। अच्छा, स्यादवाद की स्तुति भक्ति है, बहुत अच्छा है। देखो भैया, मैं किस मानसिकता से इन दिनों गुजर रहा हूं, ये मैं जानता हूं। निरंतर सोते जागते स्वप्न में ऐसा लगता है स्यादवाद के बिना शरण नहीं है। स्यादवाद ही एकमात्र अनादि काल से इस पृथ्वी पर सत्य की खोज के लिए दार्शनिक जीवन समर्पित करते आ रहे हैं, लेकिन सुलझे वे हैं जिन्हें स्यादवाद की चाबी मिली। जिनको स्यादवाद की चाबी मिली, वे ही सुलझे हैं, और आगे भी वे ही सुलझेंगे। यही उपाय है। वस्तु जटिल है, ये लाइन फिर से सुनना, वस्तु जटिल है और भाषा दुर्बल है। वस्तु जटिल है, अनंत धर्मात्मक है। ये पहलू दिखाता हूं तो ये छुप जाता है, ये दिखाता हूं तो ये छुप जाता है। कैसे करूं? दोनों तरफ धूपा में तेल लेके आना है, धूप दान में तेल लेके आना है। इधर लेता हूं तो इधर रह जाता है, इधर भरता हूं तो इधर फैल जाता है। वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्मों का समूह है, और भाषा अत्यंत दुर्बल है।
लेकिन ये स्यादवाद की ही क्रांति है कि जो उस वचन अगोचर तत्व को वचन गोचर बनाता है, हमें उस सत्य के दर्शन कराता है जो जटिल है, जो विरोधी धर्मों का समूह है। समाज को भी देखो, जिन शासन को भी ऊपर उठाना हो ना, मुझे ये भी विचार बहुत आ रहा है कि आज हमारी समाज की जो स्थिति है उसे देखते हुए भी अगर किसी चीज को बढ़ावा मिलना चाहिए, अभी इस समय की मांग है। इस समय मानो सब बहुत तेजी से सब जगह आप्त मीमांसा का अध्ययन होना चाहिए, स्यादवाद का अध्ययन होना चाहिए। कोई भी अनुयोग हम स्यादवाद के बिना नहीं समझेंगे। कोई कहता है समय सार पढ़ो, कोई कहता है गोमठ सार पढ़ो, कोई कहता है पद्म पुराण पढ़ो, कोई कहता है रत्नकरंड श्रावकाचार पढ़ो। मैं कहता हूं सब पढ़ो, आप्त मीमांसा के साथ पढ़ो, स्यादवाद के साथ पढ़ो। चीजें खुलेंगी, अच्छे से समझ में आएंगी, समाज में भी चीजों को ठीक से समझने का नजरिया विकसित होगा। हम चीज को एक पक्ष को देख पा रहे हैं, कह पा रहे हैं और उसी को सब समझ रहे हैं, उसी को सब समझा रहे हैं। उससे अनेक तरह की परेशानियां पैदा हो रही है। स्यादवाद एक अद्भुत चीज है, वस्तु को दिखाने की सुंदर कला है। हमें इस कला को सीखना है, सिखाना है, बताना है। और ये लाइन फिर से एक बार कि आज तक जो कोई दार्शनिक सुलझा है वो स्यादवाद से ही सुलझा है और भविष्य में भी सुलझेगा तो स्यादवाद से ही सुलझेगा। वस्तु सत्य है या असत, भाव है कि अभाव, उभय है कि अनुभय, कितने विवाद चलते हैं। आपको पता है ये स्यादवाद की चर्चा, सप्तभंग की चर्चा अकेले समंतभद्र महाराज ने कोई अपने घर से नहीं की है, ये जब से आगम है। कुंद कुंद महाराज ने पंचास्तिकाय गाथा में 14 में, प्रवचन सार में साफ साफ 7 भंगों के नाम लिखे। चर्चा पहले, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, इसलिए वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा समझने के लिए स्यादवाद की शरण आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तत्व ज्ञान करने के लिए ये काम बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सबको इस पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, यही अभिप्राय है। अब हमारी कारिका जो चल रही है आगे 59 नंबर की, उसको पढ़ते हैं। अब नित्यानित्य के प्रकरण को दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, दृष्टांत देकर नित्यानित्य के प्रकरण को सुलझाते हैं। बहुत अच्छे। अब 2 कारिकाओं में दृष्टांत आने वाले हैं, उन दृष्टांतों से सिद्ध करेंगे वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे है यही समझना है। भाव भाषण होना चाहिए, भाव भाषण। केवल किताब में लिखा है, आगम में लिखा है, पंचास्तिकाय प्रवचन सार में लिखा है, तत्वार्थ सूत्र श्लोक वार्तिक में लिखा है, इतना पर्याप्त नहीं है। हमको समझ में आना चाहिए, अपने यहाँ से अच्छे से समझ में आना चाहिए। हम न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसकी प्रकृति कुछ अद्भुत है, इसलिए अपन इस कारिका को अब पढ़ते हैं। देखो कारिका नंबर 59। ये 2 कारिकाएं जो है 59 और 60, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कम से कम 100 आचार्यों ने उद्धृत की है। बहुत ध्यान से फिर से, ये 2 कारिकाएं विश्व प्रसिद्ध है।
विश्व प्रसिद्ध कारिकाएं हैं। कम से कम 100 आचार्यों ने तो अपने ग्रंथों में उद्धृत की है, और जैन आचार्यों ने ही नहीं, अजैन आचार्यों ने भी, कुमारिल भट्ट मीमांसक आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी इन गाथाओं का सहारा लिया है। ये गाथाएं दुनिया का लोक गीत बन गई, ये 2 कारिकाएं लोक गीत बन गई, जन जन के जबान पर चढ़ गई। और जैन दर्शन का द्रव्य गुण पर्याय सिद्धांत, जैन दर्शन का उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्धांत, इन गाथाओं के बिना शायद ही कभी किसी ने समझाया होगा। आज तक भी इनकी चर्चा होती है, इसलिए इन 2 कारिकाओं को पढ़ने का आनंद कुछ अलग ही है। हम पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी, जाने कितनी बातें, आप भी सोचना इसमें से कुछ और भी निकल सकता है। इतना रस निकाला है विद्वानों ने, फिर भी इसमें कुछ और बातें भी निकलती हैं। देखो क्या है कारिका, पढ़ता हूं मैं। घट मौली सुवर्णार्थी नासोत्पाद स्थिति स्वयं, शोक प्रमोद माध्यस्थ्यम जनो याति सहेतुकम। जो लोग मेरी कक्षा सुन रहे हैं उनसे मेरा ये कहना है, ये 2 कारिकाएं कंठस्थ कर लो। बड़ी मीठी है, बड़ी सरल है, इनको कंठस्थ करने और गाने का, इस पर चिंतन करने का अलग ही लाभ होगा, और वो कुछ काल के द्वारा पकेगा। जब थोड़ा काल पकेगा तब आपको पता चलेगा क्या लाभ हुआ। इसलिए अभी ये 2 कारिकाएं सरल है, याद की जा सकती है। घट मौली सुवर्णार्थी नासोत्पाद स्थिति स्वयं, शोक प्रमोद माध्यस्थ्यम जनो याति सहेतुकम। अर्थ लगाते हैं। घट, घट माने घड़ा, मौली, मौली माने मुकुट, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, मौली, मौली माने मुकुट, सुवर्ण माने सोना, घड़ा, घट माने घड़ा, मौली माने मुकुट, और सुवर्ण माने स्वर्ण, सोना। देखो सुवर्ण लिया, सुवर्ण ही स्वर्ण है, इस पर भी बड़े अच्छी अच्छी कविताएं बनी है, बहुत अच्छी। अभी अपन इसको दर्शन तक रखते हैं, साहित्य में बाद में जाएंगे। इसमें से इतिहास भी निकाला है। इन कारिकाओं की ऐतिहासिक व्याख्या हो सकती है एक, इन कारिकाओं की दार्शनिक व्याख्या हो सकती है, इन कारिकाओं की साहित्यिक व्याख्या हो सकती है, इन कारिकाओं की व्याकरणिक व्याख्या हो सकती है। एक एक कारिका की 5-5 तरह से व्याख्या करो, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। इस कारिका में से किसी ने निकाला कि समंत भद्र महाराज क्षत्रिय थे, बोले सोने के मुकुट का उदाहरण ये सिद्ध करता है कि वे क्षत्रिय परिवार के रहे होंगे, ऐसे किसी को इसमें से समझ में आया। घट मौली सुवर्णार्थी नासोत्पाद स्थिति स्वयं, घट माने घड़ा, मौली माने मुकुट, सुवर्ण माने सोना, और अर्थी माने चाहने वाला। अर्थी, अर्थ माने प्रयोजन, इच्छा, और अर्थी जैसे ज्ञानार्थी माने ज्ञान का अभिलाषी, ऐसे ही यहाँ अर्थी माने अभिलाषी। और ये अर्थी शब्द तीनों में जुड़ेगा, घटार्थी, मौल्यार्थी, सुवर्णार्थी। अर्थी पद अंत दीपक है, तीनों में लगेगा। घटार्थी, मौल्यार्थी, सुवर्णार्थी। घटार्थी माने घट का अभिलाषी, मौल्यार्थी माने मुकुट का अभिलाषी, और सुवर्णार्थी माने सोने का अभिलाषी। और बिल्कुल व्यत्यय, बिल्कुल वही क्रम का अलंकार, अन्वय अलंकार लगाना है। घट का नाश, नाश पहले, घट पहले है तो नाश, इधर भी 3 चीज है, इधर भी 3 चीज है।
एक 3 चीज है, घट मौली सुवर्ण, और इधर भी 3 चीज है, नाश, उत्पाद और स्थिति। नाश माने व्यय, उत्पाद माने उत्पाद आविर्भाव, स्थिति माने द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य। अयम माने यह, एक ही वस्तु में 3 चीजें कैसे रहती है, इसका उदाहरण है कि घड़े का नाश हो रहा है। यहाँ घड़ा माने मिट्टी का घड़ा मत समझना, वही तो इसी में से तो निकाला, मिट्टी का घड़ा नहीं दिखाई दिया इनको, इनको सोने का घड़ा दिखाई दिया। ये स्वर्ण कलश की बात है। किसी के पास में स्वर्ण, समंत भद्र महाराज क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी के पास में स्वर्ण कलश था और उसने उस स्वर्ण कलश को तुड़वा करके मुकुट बनवाया। स्वर्ण कलश को तुड़वा करके मुकुट बनवाया, तो बोले घट का नाश हुआ, स्वर्ण कलश का उत्पाद हुआ, लेकिन सोना पहले भी रहा था और अभी भी है, सोना यथावत रहा, सोने की स्थिति रही, सोना का ध्रुव रहा। घट का व्यय, मौली का उत्पाद और सुवर्ण की स्थिति द्रव्य, ये 3 कार्य हो रहे हैं एक साथ। शोक प्रमोद माध्यस्थम, अब ये भी 3 चीज है, इनको भी क्रम से ही लगाना। नाश हो रहा है, देखो 3 के 3 पेयर बने हुए हैं और उनको क्रम से लगाना। घट के साथ नाश और शोक को लगाना, मौली के साथ में उत्पाद और प्रमोद को लगाना, सुवर्ण के साथ द्रव्य और माध्यस्थ को लगाना। घट पर्याय का व्यय हुआ, तो जिसको घट, जिसका घट था, जिसे उस स्वर्ण कलश से प्रीति थी, जिसका, जो उसे प्यार से रखता था, वो आज शोक मना रहा है इष्ट वियोग के कारण। और मौली वो प्रमोद में है क्योंकि उसे मुकुट मिला है, इसलिए वो प्रसन्न है। और जिसे स्वर्ण चाहिए था वो मध्यस्थ है, उसे न शोक हो रहा है न प्रमोद हो रहा है। जिसका घड़े का नाश, कलश का नाश हुआ, वो दुखी है, जिसे मुकुट मिला वो खुश हो रहा है, और जिसको इन दोनों पर्यायों से मतलब नहीं था वो सुवर्णार्थी, वो मध्यस्थ है। इसको किसी ने एक ऐसे सुना, घटाकर बताया, एक बार मैंने सुना कि एक सेठ के 2 बहुएं थी। सेठ ने एक बहू से गहना लिया और तुड़वा करके दूसरी बहू के लिए दूसरा बना दिया। तो उसकी एक बहू दुखी हो गई, दूसरी बहू सुखी हो गई। लेकिन सेठ जी, मेरे घर में पहले भी 100 ग्राम सोना था, अभी भी 100 ग्राम सोना है, उनको फर्क नहीं पड़ा। ऐसे इस चीज को समझना है। ये उदाहरण है कि घट का नाश, हाँ, समता भाव, बिल्कुल सही कहा। माध्यस्थ माने समता भाव, एक तरफ हर्ष है, एक तरफ विषाद है, और दूसरी तरफ हर्ष विषाद से रहित समता भाव है। घट मौली सुवर्णार्थी, बहुत सुंदर कारिकाएं हैं, बहुत दमदार है, बहुत जानदार है। 5 तरह से इसकी 4 दिन व्याख्या करो, तब जाके इसमें से बहुत सारी बातें निकलेंगी। इसको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा बहुत देर तक। मौली क्यों लाए, मुकुट के इतने पर्यायवाचियों में से मौली लाए, उसका भी एक रहस्य है। सुवर्ण कौन बोलता है? स्वर्ण बोलते, कनक बोलते, कंचन बोलते, सुवर्ण के पीछे भी कुछ बात है। घट मौली सुवर्णार्थी नासोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थ्यम जनो याति सहेतुकम। तो ऐसे इसमें बातें तो कई है, लेकिन अपन अभी इसका केवल दार्शनिक पक्ष देखते हैं। हम तो केवल इसकी फिलॉसफी पर ध्यान देते हैं।
अर्थ क्या हुआ? स्वर्ण घट का नाश हुआ, स्वर्ण मुकुट का उत्पाद हुआ, लेकिन स्वर्ण यथावत ध्रुव रहा। जब ये कार्य हुआ तब घटार्थी शोक में डूब गया, मौल्यार्थी प्रमुदित हो गया और सुवर्णार्थी समता भाव में ही रहा। उसे शोक प्रमोद दोनों ही नहीं हुए। तो ये बात ऐसा जो लोक में जन्हा लोगों को जो होता है, मनुष्यों को जो ऐसी बात होती है, सहेतुकम, ये बात सहेतुक है। याति भवती सहेतुकम भवती, ये अकारण नहीं होती, सकारण होती है, यूं ही नहीं हो जाती, कोई न कोई कारण है। और देखो, बाह्य कारण कोई इन्होंने अभी कारण पकड़ा, अभी ऐसा भी नहीं अंतरंग कारण कुछ और भी हो, यहाँ उसकी चर्चा नहीं। यहाँ तो बाह्य कारण की चर्चा है कि ऐसी स्थिति, ये लौकिक उदाहरण है कि लोक में हम ऐसा देखते हैं कि एक व्यक्ति दुखी होता है, एक व्यक्ति सुखी होता है और एक व्यक्ति समता भाव रखता है। ऐसा लोक में हम बहुत देखते हैं कि इस, और ये बात अकारण नहीं है, ये बात सकारण है। और अगली कारिका में और एक उदाहरण है, वो भी पढ़ते हैं, फिर दोनों एक उदाहरणों को एक साथ बात करेंगे। कारिका नंबर 60, तीसरे परिच्छेद की अंतिम कारिका। पयोव्रतो न दद्यति न पयोति दधिव्रतः, अगोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्त्वं त्रयात्मकम। सैकड़ों आचार्यों ने ये कारिका उद्धृत की। क्या रहस्य है इसके पीछे, कैसे समझा? उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्धांत पर हम लोगों को थोड़ा और गंभीरता से ध्यान देना है, ये एक जरूरी विषय है। उत्पाद व्यय द्रव्य की क्या स्थिति है? एक ही समय में वस्तु में, एक ही समय में उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है। ये एक बहुत गहरी चर्चा है, बहुत गहरी बात है और ये समझ में आना बहुत अनिवार्य है। प्रति समय वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, वस्तु को सत होने के लिए तीनों चीजें होना अनिवार्य है। एक भी नहीं होगी तो वस्तु सत नहीं रह सकती। कल जोर दिया था कि वस्तु त्रिलक्षणात्मक है। त्रिलक्षणात्मक का मतलब तीन लक्षण वाली नहीं, तीन रूप एक लक्षण वाली। उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीन रूप एक लक्षण है। उसमें उत्पाद भी होना चाहिए, व्यय भी होना चाहिए और उसमें द्रव्य भी होना चाहिए, तभी वो वस्तु सत्य है। इस पर ही हम और आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है, सोचना है गहराई से। क्या कोई वस्तु केवल नित्य नहीं हो सकती? हम जो परसों तरसों से 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, इस पर अभी हमको थोड़ा वर्क करना है। आप सबको सोचना है, सबको खुद से समझ में आनी चाहिए ये बात। केवल शास्त्र में लिखी है इतने से नहीं मुझे संतुष्टि होगी, आपको हमको खुद से समझ में आनी चाहिए। और मैंने कल थोड़ा संकेत किया कि यदि वस्तु में द्रव्य ना माना जाए तो सत का नाश हो जाएगा, असत का उत्पाद हो जाएगा, नए द्रव्य आएंगे, विद्यमान द्रव्य नष्ट हो जाएंगे, लोक में अव्यवस्था होगी जो नहीं दिखाई देती है। जो जाति अपेक्षा जितने द्रव्य जैसे हैं वैसे ही हैं।
उनमें एक अन्वय बना ही रहता है, ये द्रव्य सिद्ध करता है। यदि उत्पाद व्यय नहीं मानेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि वस्तु में अनंत धर्म नहीं है और वे अपने कार्य नहीं कर रहे हैं। वस्तु में ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, वस्तु में अनंत धर्म है, अनंत गुण है। यदि उत्पाद व्यय नहीं मानेंगे, यदि उत्पाद व्यय नहीं मानेंगे तो वस्तु निर्गुण, यदि उत्पाद व्यय नहीं मानेंगे तो वस्तु निर्गुण निस्वभाव सिद्ध होगी। उसमें गुण सिद्ध नहीं होंगे, गुण कार्य नहीं करेंगे। यदि कोई वस्तु, मान लो हम 2 मिनट को सोचे, कोई वस्तु नित्य है, पूरी तरह नित्य है, तो सवाल पैदा होता है कि उसमें अनेक गुण हैं या नहीं, और अनेक गुण सब अपने अपने काम कर रहे हैं या नहीं, ये उत्तर देना होगा ना। मान लो जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य में श्रद्धा गुण है या नहीं, और वो निरंतर मानने का कार्य कर रहा है या नहीं। उसमें ज्ञान गुण है, वो निरंतर अपना कार्य कर रहा है या नहीं। उसमें अस्तित्व गुण है, वो निरंतर अपना कार्य कर रहा है या नहीं। यदि नहीं कर रहा है तो वस्तु निर्गुण और निस्वभाव सिद्ध होती है, और यदि कर रहा है तो वस्तु में अनित्यता सिद्ध होती है, उत्पाद व्यय सिद्ध होता है। एक ही काल में नित्यता और अनित्यता दोनों सिद्ध, नित्यता ही अनित्यता को सिद्ध कर रही है और अनित्यता ही नित्यता को सिद्ध कर रही है। ये एक कमाल की बात है। नित्यता और अनित्यता ये दोनों भी अविनाभावी धर्म है, नहीं तो वस्तु का स्वरूप नहीं बनता, नहीं, वस्तु निस्वरूप सिद्ध होती है। ये एक गहरी बात, चिंतन शांति से, ठंडे दिमाग से, बहुत ठंडे दिमाग से, जितने भी प्रश्न हो आप सब मुझे भेजो। मैं बहुत आनंद से आप सबके, लोग मुझे ऑडियो भेज रहे हैं, लोग मुझे लिख लिख कर भेज रहे हैं, एक एक पेज, 2-2 पेज, 4-4 पेज, कोई कहीं से फोटो करके भेज रहा है, और मैं बहुत आनंद लेकर मैं सबका सुन रहा हूँ, सबका पढ़ रहा हूँ, एक एक अक्षर ध्यान से पढ़ रहा हूँ, बहुत समझ रहा हूँ। आप लोग जो चिंतन कर रहे हैं उससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है, और आपको, हमको, सबको मिल करके, अपन सब मिलकर पढ़ रहे हैं, और इसलिए इस विषय को थोड़ा अच्छे से सुलझाना है, हमें समझ में आना चाहिए, ये मेरा निर्मल उद्देश्य है। चलो देखो ये कारिका क्या कह रही है। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधि व्रतः। मीठी भी बहुत है ये कारिकाएं, सरल है, कोई कठिन शब्द नहीं है बहुत, लेकिन सरल होते हुए भी भाषा में जो एक सौष्ठव है, वो समंत भद्र की हर पंक्ति बोलती है, मैं समंत भद्र की हूं। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधि व्रतः, अघोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्त्वं त्रयात्मकम्। यही वे कारिकाएं हैं जो ये कहला गई नरेंद्र सेन आचार्य से, सिद्धांत सार वाले दूसरे नरेंद्र सेन आचार्य से, कि 84 लाख योनियों में जैसे मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही इस जीव को इस पंचम काल में समंत भद्र के वचन सुनना दुर्लभ है। ये मिलना मामूली बात नहीं है। लोग ऊपर ऊपर से तत्व ज्ञान कर लेते हैं, पाक्षिक जैन बन जाते हैं, तात्विक जैन नहीं बन पाते हैं।
पक्ष हो जाता है ऊपर ऊपर से, ठीक है, औरों से तो भले ही हैं, लेकिन उनको वास्तविक सत्य का साक्षात्कार नहीं हो पाता। सत्य का साक्षात्कार करना हो तो इन सब चीजों में हमको उपयोग लगाना है। पयोव्रतः, पय माने दूध, पय माने पानी भी होता है, मगर यहाँ पय शब्द का अर्थ है दूध। पयोव्रतः, पहले के जमाने में ऐसे मनुष्य पाए जाते थे, जैसे आजकल होते हैं ना कि ये व्यक्ति फलाहारी है साहब। फलाहारी माने जो केवल फल का ही आहार लेता है और कुछ नहीं खाता, ये फलाहारी है। ये जलाहारी है, ये जलाहारी करता है। तो ऐसे एक पवनाहारी, मैंने कल पेपर में पढ़ा, एक व्यक्ति केवल पवनाहारी है, बोले हम तो हवा ही खाते हैं और कुछ खाते नहीं। 40 साल बीत गए, हवा के अलावा कुछ खाया नहीं, पवनाहारी है। तो कोई पवन ये पयो दुग्धाहारी, दुग्धाहारी माने जो जिसका नियम है कि मैं दूध ही लेऊंगा और कुछ नहीं लेऊंगा। पयोव्रतो, वो व्यक्ति दही तक भी नहीं खाता। पयोव्रतो न दद्यति, जिसके दूध का व्रत है, दूध का ही, दूध लेने का ही संकल्प है, भावना है, वो व्यक्ति ना नहीं दधि अत्ति, अत्ति माने खादती, अद धातु खाने के अर्थ में आता है, अत्ति माने खादती, दधि प्लस अत्ति, दही को खाता है, ना नहीं। जो दूध दुग्धाहारी है वो दही नहीं खाता, जो दध्याहारी है वो दूध नहीं खाता, दूध नहीं पीता। न पयोती, न माने नहीं, पय माने दूध, अत्ति माने खाता है, पीता है, सेवन करता है। दधी व्रती, जो दध्याहारी है, जो दही खाने का जिसके नियम है, वो दूध नहीं लेता। लेकिन अगोरस व्रतो नोभे, लेकिन जो अगोरस व्रती है, जिसके गोरस ही नहीं खाने का नियम है, मैं गोरस नहीं लूंगा, वो नोभे। नोभे क्या होता है? ना प्लस उभे, ना माने नहीं, उभे शब्द क्या है? उभम उभे, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, वो दोनों को नहीं लेता, न दूध को न दही को। तस्मात, इसलिए, तस्मात इसलिए, सिद्ध हुआ, तत्वम त्रयात्मकम, इससे सिद्ध होता है कि तत्व त्रयात्मक है। क्या कहना चाहते हैं देखो, ये हेतु हुआ, तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम, कितनी बढ़िया कारिका है। पयोव्रतो न दद्यति न पयोति दधिव्रतः, अगोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम। शब्द सब समझ में आए ना? पयोव्रतो हो, पय माने दूध, पयोव्रतः, पयोव्रती व्यक्ति, पयोव्रती व्यक्ति दही नहीं खाता, और दधिव्रती व्यक्ति दूध नहीं खाता। खाता माने यहाँ खाना पीना एक ही बात है। जो पयोव्रती है वो दही नहीं खाता, जो दधिव्रती है वो पय नहीं खाता। लेकिन जो अगोरस व्रती है, जिसने पूरे गोरस का ही त्याग कर रखा है, वो दोनों ही नहीं लेता। जबकि ये एक ही वस्तु की तीन रूप है, एक उत्पाद है, एक दूध पर्याय का व्यय हुआ, दही पर्याय का उत्पाद हुआ, और गोरस पर्याय ध्रुव रही। गोरस किसका प्रतीक है? यहाँ द्रव्य का। देखो द्रव्य, तद भावाव्ययम नित्यम, वस्तु निरंतर परिणमनशील है, निरंतर परिणम, लेकिन परिणमन करते हुए भी वो कभी भी अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ रही है, ये उसकी नित्यता है।
वस्तु निरंतर परिणमनशील है, ये उसकी अनित्यता है। लेकिन परिणमन करते हुए भी वो कभी भी अपने मूल स्वभाव का नाश, मूल स्वभाव का त्याग नहीं कर रही है, ये उसकी नित्यता है। और इसी से सिद्ध होता है एक समय में वस्तु की नित्यात्मकता, एक समय में वस्तु की उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकता, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये बहुत क्रांतिकारी सूत्र है। पयोव्रतो न दद्यति न पयोति दधिव्रत, अगोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्त्वं त्रयात्मकम। पयोव्रती दधी नहीं खाता और दधिव्रती पय नहीं खाता, लेकिन अगोरस व्रती दोनों को ही नहीं खाता। वीगन, सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगोरस व्रती माने वीगन। वीगन व्यक्ति न दूध लेगा न दही लेगा। जिसने दूध छोड़ा है वो दही खा लेता है, जिसने दही छोड़ा है वो दूध ले लेता है। लेकिन जब गोरस ही छोड़ दिया तो वो कुछ नहीं लेगा, न दूध लेगा न दही लेगा। और इससे सिद्ध होता है, क्या उदाहरण दिया, टीका में लिखा है लोक गम्य सहज सरल उदाहरण के द्वारा अब सिद्ध करते हैं। ऐसा अष्ट सहस्त्री में लिखा, लोक गम्य सहज सरल उदाहरण से बात समझाते हैं। कितना सरल उदाहरण। देखो एक दिन मैंने बताया ना, सिद्ध सेन आचार्य ने, जिन्होंने सन्मति सूत्र लिखा, उन्होंने एक दफे विक्रमादित्य राजा की दरबार में उत्पाद व द्रव्य पर भाषण दिया। तब सब सारे राज दरबार को समझाया। तो ऐसे ही सरल उदाहरणों से समझाया कि देखो भैया, ये उदाहरण दिया उन्होंने उंगली का, कि ये उंगली है। अब क्या हुआ, बोले देखो वक्रता की पर्याय का उत्पाद हुआ, सीधेपन की पर्याय का व्यय हुआ, लेकिन उंगली पहले भी थी अभी भी रही, ये द्रव्य हुआ। प्रत्येक वस्तु प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, द्रव्यात्मक है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो ऐसी ये हमारे तीसरे परिच्छेद यहाँ पूरा हो रहा है। अब आप लोग कुछ बोलिए। जी हाँ, सुनील साहब। हाँ सुनील भाई साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ सुनाओ साहब, सुनाओ सुनाओ। भैया तीसरे परिच्छेद में आपका साक्षात्कार हुआ। बस अभी 5 बजे मेरा पीरियड भी है, मैं अभी कॉलेज में बैठा हूँ। दो तीन बातें मुझे बहुत दिमाग में घूम गई। एक तो आपने एक बहुत सुंदर बात कही, वस्तु जटिल है और भाषा दुर्बल है। हाँ, ये बहुत अलौकिक बात थी। ये सूत्र है, सूत्र। ये सूत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। टंकोत्कीर्ण कर, इसके बिना बात समझ में। भाषा जितनी साधक है, अभी मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ, भाषा जितनी साधक है उतनी ही बाधक भी है, भ्रमोत्पादक भी है। भ्रमोत्पादक, उतनी भ्रम निवारक है उतनी भ्रमोत्पादक भी है। अब ये साधक का, दार्शनिक का कर्तव्य है कि उसका सहारा लेते हुए भी सहारा ना ले। बराबर। हाँ हाँ। गुरुदेव श्री का एक संस्मरण मुझे याद आ रहा था, उनके व्याख्यान में आता है। हाँ, गुरुदेव श्री कहते हैं आत्मा तो अनुभव गोचर है, हाँ, वो शब्दों में क्या व्यक्त करना। वाह। कहते हैं शब्द तो आत्मा के शत्रु हैं। लो लो। तो वो बोलते हैं शत्रु के मुंह से अपनी आत्म प्रशंसा करना ये तो बिल्कुल असंभव है। बराबर। पर मैं स्यादवादी हूँ, मैं शत्रु भी कहूंगा मित्र भी कहूंगा, इसलिए न्याय के संदर्भ में कोई मेरे से पूछे शब्द शत्रु है तो मैं बोलूंगा स्यात शत्रु है, स्यात शत्रु है। अरे भाषा नहीं होती तो कैसे बात करते। भाषा
तो दोनों ही बातें हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत अच्छा कहा भाई साहब। एक दूसरी बात, ये जो आपने जो 59 जो मतलब कारिका जो बताई, बहुत सुंदर। घट मौली सुवर्णार्थी, नाश उत्पाद और स्थिति, शोक प्रमोद और माध्यस्थ। ये मेरे पास बुक है भाई साहब। हाँ बताइए। ये मैं अभी लेके बैठा हूँ। ये वही बुक है आपने जब पढ़ाया था हमें वरिष्ठ उपाध्याय में जयपुर में। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। त्यारमोज पुस्तक छे तब से ये मेरे पास संभाल के रखा। अभी मध्याह्न में कक्षा होती है तो इच्छा है कि इसी को मैं साथ में लेके बैठूं। तब इस कारिका का अर्थ करते समय आपने यही बात कही थी कि एक कई ग्रंथों में इस कारिका का उद्धरण है, जिसके अर्थ अपन साहित्यिक, व्याकरणिक, ऐतिहासिक अनेक प्रकार से कर सकते हैं। तब आपने बहुत सुंदर एक बात बताई थी, वाणिज्यिक व्यापार की दृष्टि से भी इस कारिका का अर्थ हो सकता है। वाह वो वाणिज्यिक शब्द आपने बोला था उस समय। और थोड़ा सा मुझे इन दोनों कारिकाओं में ऐसा मौलिक अंतर भाई साहब ख्याल में आ रहा है, आप सोचिएगा। और जो भी उसका सटीक समाधान हो सकता है। ये 59वीं कारिका में अन्वय दृष्टांत है। वाह। और 60 नंबर की कारिका में व्यतिरेक दृष्टांत है। क्योंकि उसमें घट मौली और सुवर्ण वो है पॉजिटिव अन्वय वाली। और उसमें पयोव्रती वाला दूध नहीं खाता, दही नहीं खाता, दही व्रत वाला वो पय नहीं खाता, और अगोरस व्रती वो दोनों नहीं खाता। वो व्यतिरेक की ढाल में, मतलब क्या बात है, ऐसी बात लग रही है। क्या बात है, क्या इस मतलब पर हम सबको विचार करना चाहिए। सब लोग विचार करो, और कोई भी नया बिंदु ध्यान में आए अभी ना कह पाओ तो मुझे बताना, हम उसको कल फिर कहेंगे। जी जी। अच्छा भाई साहब, तीसरी बात ये आए ना, शोक प्रमोद और माध्यस्थ। मैं जहां तक समझ रहा हूँ, शोक जो है वो आर्त ध्यान का प्रकार है। और प्रमोद है वो रौद्र ध्यान का प्रकार है। और माध्यस्थ है वो धर्म ध्यान का प्रकार है। अच्छा, इस प्रकार से भी अपन सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत अच्छा लगा। देखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विचार करेंगे जरूर इन बातों पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों के भी इस उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न हो या आप लोग भी कोई नई बात बताना चाहें तो आप लोग आमंत्रित हैं। दिनेश जी। बताइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताइए। आपने एक बात कही थी अभी कि वस्तु अगर अपना गुण अपना कार्य नहीं करता तो निस्सत्व है, मतलब सार रहित है। तो उसको एक उदाहरण आया दिमाग में कि आपने शिकंजी बनाई, उसमें नींबू डाला, चीनी डाली, नमक डाला, बर्फ डाली। लेकिन जब शिकंजी पी तो ना तो नींबू ने मान लो काम किया, ना तो खट्टी है, ना मीठी है, और ना ठंडी है, ना खारापन है, तो वो तो व्यर्थ हो गए ना। बराबर। गुण व्यर्थ हो गए। तो गुण अपना कार्य प्रकट नहीं करेगा तो गुण व्यर्थ है। बराबर, बहुत अच्छा, बहुत। और ये सब में ही, कई बार सब में ही, जैसे कोई चीज है तो वो कल थी, अस्तित्व गुण ने कल टिका दिया उसको। अब अस्तित्व गुण अगर काम नहीं कर रहा होता तो आज कैसे टिकी हुई है? इसका मतलब है वो अस्तित्व गुण आज भी क्रिया कर रहा है। वो, मैं मान लो मेरे अंदर श्रद्धा गुण है, तो श्रद्धा गुण कल काम कर रहा था, ये तो कल की बात हो गई ना। आज भी वो मानने का काम कर रहा है ना, जानने का काम कर रहा है ना, द्रव्यत्व गुण अपना काम कर रहा है, अस्तित्व वस्तुत्व, जो वस्तु का जो स्वभाव है वो क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वस्तु निस्वभाव हो गई, निस्वत्व हो गई। और यदि क्रिया कर रहा है तो क्षणिकता भी सिद्ध हो गई उसमें। बहुत अच्छा पॉइंट आया ये मतलब मैं ये सोच रहा था कि
क्या दिक्कत है कोई वस्तु अकेली नित्य मान ले तो क्या दिक्कत है? ऐसे मैं सोच रहा, क्या दिक्कत है अगर कोई वस्तु पूरी तरह नित्य है, इसमें क्या दिक्कत आ सकती है? तो समझ में आए, पूरी तरह नित्य वस्तु तो निस्वभाव सिद्ध हो रही है, उसमें अनेक गुण धर्म जो उस वस्तु में वस्तुत्व का उत्पाद करेंगे वो नहीं बनेंगे, वस्तु नहीं बचेगी, वो वस्तु का कार्य। हाँ, वस्तु कार्य नहीं करेगी ना फिर, तो ऐसा तो है नहीं, हर वस्तु काम कर रही है। इसी को अर्थ क्रिया बोलते हैं ना, अर्थ क्रिया, इसी को अर्थ क्रिया बोलते हैं। और कई चीजें हमें भले पता नहीं चल रहा लेकिन वो काम कर रही हैं। वो मान लो ये पिलर लगा हुआ है, तो ये पिलर ये अभी भी काम कर रहा है कि नहीं? हर सेकंड का, हर समय काम कर रहा है ना। हमें क्या लगता है जिस दिन लगाया था उस दिन काम कर रहा है, हमको क्या लग रहा है जिस दिन, अब तो कोई काम नहीं कर रहा, अब तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, हटा के देखो पता चलेगा। एक चीज और, अर्थ क्रिया और अर्थ क्रिया कारित्व आता है, तो वो दोनों में फर्क क्या है? क्या? अर्थ क्रिया और अर्थ क्रिया कारित्व, ऐसा दो अलग अलग आता है दो जगह। उसी को भाववाचक बताते हैं। अर्थ क्रिया माने पर्याय, पदार्थ का कार्य, और अर्थ क्रिया कारित्व माने उसमें जो गुण है जिसके कारण वो अर्थ क्रिया कर रहा है, वो अर्थ क्रिया। बात को कहने की टोन बदल रही है, एक तरफ हम कर्तृवाच्य से कह रहे हैं, एक तरफ भाववाच्य से कह रहे हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहे? वस्तु, ये एक भाई साहब का हाथ खड़ा हो रहा है फिजिकली, उनके गैलेक्सी M21 बहुत मन लगा के रोज सुनते हैं, पर आज उनका फिजिकली हैंड रेज हो रहा है। मैं चाहता हूं उनसे हम बात सुने जी। वो रोज बहुत मन लगा के सुनते हैं। हाँ हाँ, बोलो भाई साहब, बोलो। जो है उत्पाद और वे जो बताया गया है गाथा में, हाँ, कारिका में, हाँ, इससे ये समझ में आता है हाँ, कि इस जीव ने अनादिकाल से उत्पाद और वे की तरफ ही ध्यान दिया है। ध्रुव जो रहता है शाश्वत, वो हाँ, त्रिकालीय ध्रुव ने जो शुद्ध चिदानंद स्वरूपी आत्मा हाँ, है, उसकी तरफ इस जीव ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है। वाह, आप आगम के सरोवर में अध्यात्म के कमल खिला रहे हो। आप आगम के सरोवर में अध्यात्म के कमल खिला रहे हो, बहुत बढ़िया। अब बोल रहे हैं वे भाई साहब। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। गैलेक्सी M21 के नाम से बोला ना इन्होंने ही तो बोला था अभी। भाई साहब डॉक्टर RM दोषी जी बोल रहे थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए। बोलिए, आपका माइक अनम्यूट है। भाई साहब आप बोलिए, आपका माइक अनम्यूट है। गैलेक्सी M21 के नाम से जुड़े हैं, आपका माइक अनम्यूट है, आप बोलिए। मेरे ख्याल से उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और भी आप सब लोगों को सोचना है, और कोई भी बात ध्यान में आए तो आपको उसे बताना है कक्षा में। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो